नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम करण कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कि मौसम चक्रवाती तूफान लैंडफॉल कर दिया है और ये चक्रवाती तूफान अब बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। पहले जब लैंडफॉल किया था ये सीवियर साइक्लोन बना हुआ था, अब ये बांग्लादेश के ऊपर पहुंच गया है और धीरे-धीरे बढ़कर मेघालय की तरफ बढ़ रहा है। मेघालय के ऊपर आज शाम तक लो प्रेशर के रूप में पहुंच सकता है और पूर्वोत्तर राज्य में भी भारी बरसात होने की संभावना है। किस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर अपूर्वी बात के ऊपर दिखाई दे रहा है कि मॉडल में किस प्रकार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लगभग कहूँ तो पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश होगा, सिक्किम वाले पश्चिमी बंगाल के शुरू पूर्वोत्तर राज्य का समूचा क्षेत्र होगा, वहाँ पर काफी ज्यादा तेज गति की हवा चलेगी। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलेगी और बरसात की भी संभावना काफी जगहों पर नजर आती है। काफी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और पश्चिमी भारत के ऊपर इस प्रकार से कुछ भागों पर तेज हवा चल सकती है। लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर मौसम खुश रहेगा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी रहेगी। राजस्थान में तो कई जगहों पर 50 डिग्री से भी तापमान ऊपर जा सकता है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। सबसे पहले आज के मौसम की बात करें तो वेदर मॉडल जता रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत का क्षेत्र है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, वहां पर काफ़ी जगहों पर भारी बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा भारी बरसात होने की संभावना है, जो कि आज जब ये 27 मई शुरू हुआ था तभी से बरसात देखी जा रही है। झारखंड में भी बरसात होने की संभावना है और इधर ये है आपका बिहार का क्षेत्र है, वहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। उड़ीसा के ऊपर भी उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। बादल काफ़ी जगहों पर छाए हुए हैं और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम खराब रहेगा। यानी पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में आज भारी बरसात होने की संभावना है। साइक्लोन की वजह से अभी ये साइक्लोन बना हुआ है, धीरे धीरे कर कमजोर होगा, डिप्रेशन बनेगा आज दोपहर तक और फिर उसके बाद में ये लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर बनने के बाद में पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही इसका असर होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात परी मानसून की आज हो सकती है कहीं कहीं पर। अन्यथा यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। नेपाल का भी पूर्वी क्षेत्र है, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बरसात देखने को मिल सकती है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भागों में देखें तो अब धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में भी मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भी मानसून कुछ आगे प्रगति कर सकता है। अरब सागर के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है और ये धीरे धीरे करके शायद कुछ दिनों के लिए लो प्रेशर एरिया बनेगा और दक्षिणी भारत में भी मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे प्रोग्रेस करता हुआ दिखाई देगा। और अब जो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी तेज़ी से ये मानसून पहुंचा था, काफ़ी अधिक गति से मानसून आगे बढ़ रहा है और उसी प्रकार से अब लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद में अरब सागर में भी तेजी से मानसून आगे बढ़ सकता है। आप देखिएगा तो मौसम की बात करता चलूँ तो यहाँ पर 28 मई को पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा भारी रहेगी। पूर्वी भारत का क्षेत्र जिसमें बिहार का पूर्वी क्षेत्र, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, वहाँ पर बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। और नेपाल का पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। नेपाल के पूर्वी क्षेत्र है, सिक्किम, भूटान के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में तमाम क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहने की संभावना है और 30 मई से तापमान में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। जो हीट वेव कंडीशन बनी हुई है उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और वहाँ पर 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट रहेगी। फिर भी लू तो चलती रहेगी, यानी 45 डिग्री के आसपास तापमान ही रहेगा। लेकिन जो 47, 48, 50 डिग्री तक तापमान जा रहा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 45, 46 डिग्री तक आ जाएगा। और देखेगा तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात बढ़ेगी और साथ साथ में अरब सागर में सिस्टम बन रहा है और एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी हल्का लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जिसकी वजह से मानसून को थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस और अधिक करेगा। और देखेगा इसी प्रकार से तो 29 मई को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और पूर्वी भारत के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना है, काफ़ी ज़्यादा बरसात देखी जाएगी और मध्य भारत के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो यहाँ पर हल्का लो प्रेशर कह सकता हूँ कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्किम माफी चाहूँगा, यहाँ पर ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का मालाबार तट का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है और कोंकण गोवा तक जो महाराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ तक भी बरसात पहुँच सकती है, क्योंकि लगातार अरब सागर की तरफ से हवाएं बंगाल की खाड़ी में जाएगी और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर और बन जाएगा, जिसका असर अंडमान और निकोबार द्वीपों में और पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी भारत के ऊपर देखने को मिल सकता है। देखिएगा तो 30 मई को भी उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। बिहार के ऊपर बरसात देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल और
साथ में अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में लगभग लू चलती रहेगी, लेकिन ज़्यादा तापमान नहीं होंगे। 40 से लेकर 45 डिग्री 46 डिग्री तक तापमान रह सकता है। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत की बात करता हूँ तो यहाँ पर दक्षिणी भारत में ये अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे कर सिस्टम मजबूत होगा और दक्षिणी भारत के अंदरूनी क्षेत्र, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों में दाखिल होगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि दक्षिणी भारत के साथ साथ में मध्य भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी लो प्रेशर एरिया बन रहा है और इसका प्रभाव भी पूर्वी भारत के ऊपर दिखाई देगा। 31 मई को देखें तो 31 मई को पूर्वी भारत में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है, यहाँ पर प्री मानसून की बरसात देखी जाएगी। और देखिएगा तो यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग वहाँ पर भी परी मानसून हो सकता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी और लगातार और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर निम्न दबाव काफ़ी ज़्यादा गहराता जाएगा। लेकिन जो अरब सागर के ऊपर हल्का निम्न दबाव बना हुआ था वो लगभग कर्नाटक के ऊपर लैंडफॉल कर जाएगा और इसका असर देखिए तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर दिखाई देने की संभावना है। तो भारी बरसात यहाँ पर देखी जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रह सकता है, कोंकण, गोवा में हल्की बरसात हो सकती है, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हल्की फुल्की परी मानसून की गतिविधियां हो सकती है। और 1 जून मानसून सीजन का पहला दिन देखिएगा तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का भी कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। हल्की परी मानसून की गतिविधियां दिखाई दे रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो भारी बरसात की संभावना है और दक्षिणी भारत में दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की संभावना है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र है और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात होने की संभावना है। और लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में आगे बढ़ेगा। 2 जून को देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ साथ में कहीं के पर हल्की परी मानसून की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, गुजरात का भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर परी मानसून की हल्की वर्षा कहीं के पर हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना है और दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात, लक्षद्वीप में भारी बरसात। दक्षिणी भागों की बात करी जाए तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, मालाबार तट का क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके मानसून भी आगे बढ़ेगा और मानसून लगभग केरल में बताऊं तो लगभग 30 मई से पहले दाखिल हो सकता है, संभावना बनी हुई है अभी। और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है 3 जून को। और पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ी रहेगी। पूर्वी भारत में भी हल्की परी मानसून की बरसात होगी, लेकिन यहाँ पर मानसून जल्द ही दाखिल होगा। जल्द ही मानसून 5-10 जून के आसपास बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के ऊपर पहुँच सकता है। और देखिएगा तो दक्षिणी भागों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का दक्षिण क्षेत्र है और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। और थोड़ा सा ये वेदर मॉडल भी चेंज हो सकता है। 4 जून को देखें तो 4 जून को इस प्रकार से मौसम रह सकता है और 5 जून को इस प्रकार से मौसम बदल सकता है। दक्षिणी भारत में और मध्य भारत के ऊपर मानसून जैसी बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी मानसून आगे बढ़ेगा। 5 जून को लगभग कर्नाटक का आधा क्षेत्र कवर कर सकता है और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भी प्रवेश कर सकता है मानसून। और 5 मई को ही पूर्वोत्तर राज्य संपूर्ण कवर हो सकते हैं और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों से आगे बढ़कर पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड के क्षेत्र है और उत्तरी जो पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है वहाँ तक मानसून पहुँच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मौसम संबंधी जानकारी में बस इतना था। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत